बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ पोंगल को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 13 पोंगल। पोंगल दक्षिण भारत का प्रमुख त्योहार माना जाता है। पोंगल और मकर संक्रांति का त्योहार दक्षिण व उत्तर भारत में जनवरी में मनाया जाता है। यानी जनवरी महीना जो होता है उस समय, ठंड के समय में इसे मनाया जाता है। इस समय सूरज की बदलती हुई स्थिति का प्रभाव यानी असर हमारी पृथ्वी पर भी पड़ता है और ऋतु परिवर्तन होता है। यानी अब समय जो है यानी मौसम जो है वो बदलता है। धीरे धीरे ठंड कम होने लगती है और मौसम सुहावना यानी जो मन को अच्छा रखने वाला मौसम होता है, न ज्यादा सर्दी होती है और न ही ज्यादा गर्मी। उत्तर भारत में जहाँ किसानों की फसलें पकने लगती हैं, वहीं दक्षिण भारत के किसान अपनी फसलें काटकर घर लाने लगते हैं। मकर संक्रांति का त्योहार उत्तर भारत में बड़े उत्साह यानी जोश के साथ में मनाया जाता है। लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, जैसे गंगा नदी, और इनमें यहाँ पर जाकर स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं और सूर्य की पूजा करते हैं। दक्षिण भारत में विशेषकर तमिलनाडु में इसी दिन पोंगल से नया वर्ष प्रारंभ अर्थात शुरू होता है। इसी दिन से नया साल पोंगल के दिन से शुरू किया जाता है। पोंगल विशेष रूप से किसानों का त्योहार होता है, लेकिन तमिलनाडु में इसे सभी वर्गों के लोग जुड़े उत्साह और धूमधाम से मनाते हैं। किसे? पोंगल। सूर्य की कृपा से ही वर्षा होती है, धूप निकलती है और फसल पकती है, इसीलिए सभी लोग सूर्य की पूजा करते हैं। चावल की नई फसल से प्रसाद चढ़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं। यानी यहाँ पर इस तरीके से चावल का प्रसाद बनाया जाता है। पोंगल का त्योहार सामान्यतः यानी मुख्यतः 3 दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन को भोगी पोंगल कहते हैं। जो पहला दिन होता है उस त्योहार को भोगी पोंगल के नाम से जाना जाता है। पोंगल के पहले दिन घरों की साफ सफाई और सजाया घरों को जाता है। दूसरे दिन को सूर्य पोंगल कहा जाता है। दूसरा दिन क्या है? सूर्य पोंगल है। घरों के आंगन पर तरह तरह की रंगोलियां सजाई जाती हैं। स्नान यानी नहाने धोने के बाद में नए नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे को पोंगल की बधाई दी जाती है। किस दिन? दूसरे दिन। फिर नए बर्तनों में खेत से आए चावल, दूध और गुड़ से खीर बनाई जाती है, जिसे तमिल में पोंगल कहा जाता है। सूर्य देवता को भोग यानी सूर्य देवता को पहले ये प्रसाद चढ़ाया जाता है और सभी जन इस प्रसाद को खाते हैं। पोंगल के तीसरे दिन को मट्टू पोंगल कहा जाता है। मट्टू का अर्थ होता है गाय, बैल, भैंस आदि पशु जो किसानों के दोस्त यानी मित्र होते हैं। इस दिन सभी किसान अपने पशुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, यानी उनके कृतज्ञता यानी आभार यानी थैंक्स उनको फील कराते हैं कि तुम्हारी वजह से हमें अच्छा दूध मिल रहा है, हम खेती कर पा रहे हैं, तो उनके लिए कृतज्ञता दिखाते हैं। वे उन्हें नहलाते हैं और तरह तरह के रंगों और फूलों से सजाते हैं और उन्हें पोंगल से बने लड्डू भी। शाम को किसान अपने गाय बैलों के खुरों और सींगों पर रंग लगाते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं और उनकी पीठ पर नए नए वस्त्र डालते हैं, यानी उन्हें सुंदर सा सजा के तैयार करते हैं। उनका जुलूस अर्थात एक समारोह या फिर आयोजन किया जाता है और बैलों की दौड़, जिसे जल्लीकट्टू कहा जाता है, आयोजित की जाती है, यानी वहां पर संचालित की जाती है। पोंगल पर्व के 3 दिन बड़े हर्ष और उल्लास खुशी के साथ में ये दिन व्यतीत होते हैं। पोंगल सचमुच प्रकृति माता और सूर्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का, पर्यावरण से जुड़ने का त्योहार है। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ पोंगल समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।